आज के वीडियो में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सीखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस कैसा होता है उसका मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इस तरह से सेंटेंस होता है, क्या वह स्कूल जाता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव हुआ हिंदी वाक्य में। इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं इंग्लिश में वही हम लोग जानेंगे, कुछ एग्जाम्पल जानेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे इसमें, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, कभी भी आप गलती ना करें। तो इसके लिए आपको 3 रूल जानना पड़ेगा। 3 रूल कौन कौन से हैं वो अभी हम लोग जानेंगे थोड़ा डिटेल्स में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि 3 रूल वो है क्या, तुरंत जानेंगे। अगर वीडियो थोड़ा लंबा होता है तो हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, आप सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, आसानी से सीखेंगे। एग्जाम्पल हम लोग बुक से लेंगे और बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव। सबसे पहला रूल क्या होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ध्यान देने से ही सारा कुछ समझ में आता है। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो सारा कुछ चौपट हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, चाहे आपको दुनिया का बेस्ट से बेस्ट टीचर ही क्यों न पढ़ाए। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो बेकार है। तो फर्स्ट रूल में क्या देखेंगे, कोई भी चीज को हम लोग बनाने से पहले क्या जानना चाहते हैं, पहचानना। कि पहचानेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे, पहचानने का नियम। आराम से लिखेंगे, कोचिंग की जैसा जैसे पढ़ाया जाता है स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, उस तरह से जानेंगे। ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे। जैसे होता है ना, यूट्यूब में वीडियो बनता है तो बहुत स्पीड में बताया जाता है, बच्चा का बैलेंस बाउंस हो जाता है, सारा कुछ समझ में नहीं आता जल्दी जल्दी। तो बच्चा जो सीखता है धीरे धीरे सीखता है। तो यहाँ देखिए, पहचानने का नियम। और राइटिंग भी सही रहना चाहिए, नहीं तो जैसे तैसे लिख दिए और जल्दी जल्दी समझा दिए, वीडियो तो बन गया लेकिन समझ में सारे बच्चे को नहीं आया। तो यहाँ सभी, मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो से सभी बच्चों को सीख जाए, सारे बच्चे सीख जाए। इससे पहले मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना बताया था, बहुत आसानी से। देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि इतनी आसानी से भी बन जाता है क्या। उससे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस सीधा सीधी कैसे बनता है देखिए, पहचानते कैसे हैं। शुरू में हिंदी वाक्य के अंत में से लिखेंगे, हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा, ता है, ती है, ते है और ता हूं, ते हूं, इस तरह से बहुत सारा होता है। तो हम लोग तुरंत सीखेंगे, ता है, ता वाला दिख जाएगा और लास्ट में है हूं। और शुरू में क्या लगा रहेगा, हिंदी वाक्य के अंत में ये, लेकिन शुरू में क्या लगा हुआ रहेगा, क्या लगा हुआ रहेगा। जैसे मतलब एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मैं लिखता हूं, क्या मैं देखिए एग्जाम्पल इस तरह रहेगा, क्या मैं लिखता हूँ, लास्ट में क्या है, ता हूँ। क्या लिखे, हिंदी वाक्य के अंत में ता हूँ, ते हूँ, इस तरह से रहेगा। तो ता हूँ हो गया, और शुरू में क्या है, क्या लगा हुआ ना, लेकिन शुरू में क्या लगा रहेगा। यह पहचानने का नियम पहला रूल हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा रूल। आप पहचान तो लिए, बनाएंगे कैसे वही सीखेंगे।
दूसरा रूल क्या है? बनाने का नियम। बनाने का नियम, देखिए क्या होगा बनाने का नियम। सबसे पहले ही क्या लगेगा? डू या डज। सबसे पहले ही लगेगा, क्योंकि क्या लगा हुआ था शुरू में। जब क्या लगा रहेगा शुरू में तो डू या डज पहले ही लगाएंगे। प्लस क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया। बस इतना ही याद रखना। कुछ था क्या? कुछ नहीं था, बस दिमाग में सेट करना था। अभी एग्जाम्पल बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। ये दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिए पहचान लिए, बना लेंगे, डू या डज पहले लगा देंगे। बाकी जो होता था सिंपल प्रेजेंट टेंस में वही तो मेकिंग रूल लगा रहे हैं हम लोग, कुछ तो कर नहीं रहे हैं। तीसरा आपको क्या याद रखना है? यूज ऑफ डू या डज नॉट। यूज ऑफ डू या डज। अब इसका यूज सीख जाएंगे कि डू या डज का यूज कब करते हैं, तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो आराम से बना लेंगे। यहाँ तो पहचानने का नियम, बनाने का नियम सीख गए। अब क्या सीखेंगे? डू या डज कैसे यूज करेंगे, बाकी तो सारा बन जाएगा। देखिए आई रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा, दोज रहेगा, दीज रहेगा। तो क्या यूज करेंगे बोलिए? डू। बड़ा सा लिख दिया डू। अगर ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, अब कोई सिंगल नाम रहेगा, सिंगुलर नाम यानी सिंगल नाम, सिंगल ही लिख देते, सिंगल नेम। जैसे मान लीजिए राम, या कोई नाम दे दिया आप ही का नाम, तो क्या लगाएंगे? डू डज का यूज करेंगे, डज। अगर बहुत सारे नाम रहेंगे जैसे राम एंड श्याम, दो नाम हो गया, तो उस केस में प्लुरल हो जाएगा ना, तो डू लगाएंगे। अब बनाते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। इसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, एक बार कहीं से रिवीजन कर लीजिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। तो हम लोग मेकिंग रूल लिख देते हैं यहाँ पे। क्या था हमारा मेकिंग रूल? सबसे पहले डू या डज प्लस क्या था? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब पहचानने का क्या था? शुरू में क्या लगा रहेगा और अंत में क्या है, ऐसा लगा हुआ रहेगा सेंटेंस में। क्या ता है इस तरह से, क्या ती है इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेकिंग रूल। क्या था अब बनाएंगे हम लोग, बुक से ही बनाएंगे। ये आपको देख सकते हैं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश। इससे अगर आप बना लेते हैं क्वेश्चन तो आपको कोई दूसरा बुक से बनाने का जरूरत नहीं है, सारे बुक से अपने आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ? क्या मैं खाता हूं। पहला एग्जांपल लेते हैं, क्या मैं खाता हूं। तो हम लोग थोड़ा जोड़ देते हैं, क्या मैं भोजन खाता हूं, यानी खाना खाता हूं। कैसे बनाएंगे? देखिए मैं है ना, मैं के साथ क्या लगाएंगे? आपको पहले बताए थे, डू लगाएंगे, डू। देखिए यहाँ मेकिंग रूल क्या है, और सब्जेक्ट के अनुसार ही डू या डज लगाएंगे। तो मैं है तो मैं के पहले डू लगाएंगे, उसका मैं का इंग्लिश आई, उसके बाद क्या? वर्ब। सब्जेक्ट तो यूज करते हैं, वर्ब क्या? खाता। खाता का क्या? प्लेट। अब भोजन का क्या होता है? ऑब्जेक्ट, फूड हो गया ना। तो जो क्रिया होता है वर्ब, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सामान्य वस्तु। डू आई ईट फूड, क्या मैं भोजन खाता हूँ, हो गया।
और थोड़ा हार्ड हार्ड भी सेंटेंस बनाएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट से बनाएंगे। तो अगर आपको याद नहीं तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं शॉर्ट में आई वी यू दे, ऐसा वर्ड रहेगा तो क्या लगाएंगे डू, और बाकी में ही सी इट और सिंगुलर नेम क्या यूज करेंगे डज। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखते हैं, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ। आप ये बुक को खरीद कर और ट्रांसलेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल 50 रुपया में मिलता है। क्या मैं किताब पढ़ता हूँ। क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, देखिए कैसे बनाएंगे इसका। यहाँ पे देखिए मैं का इंग्लिश क्या होता है आई, आई के साथ क्या लगाते थे डू, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, देखिए आई के साथ डू लगाए ना, उसके बाद वर्ब सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब क्या है पढ़ता, पढ़ता का क्या होगा रीड, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका बुक। डू आई रीड बुक, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ। 2-3 एग्जाम्पल और बनाएंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्या तुम लोग स्कूल जाते हो। क्या तुम लोग क्या तुम लोग स्कूल जाते हो, देखिए ये क्वेश्चन मार्क है, क्या बोल रहा है, क्या तुम लोग स्कूल जाते हो, लास्ट में क्या है आपका ते हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, लेकिन शुरू में क्या लगा हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव। अब देखिए कैसे बनाएंगे, तुम लोग का क्या होता है यू, यू के साथ क्या लगेगा डू यू हो गया, उसके बाद भर भर क्या है जाना गो, स्कूल क्या है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए ये आपका होता है वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, गो और जाने आने के बाद होता है तो टू लगता है कुछ, गो टू स्कूल। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम लोग स्कूल जाते हो, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, डू यू रीड इंग्लिश। इस तरह से हो जाएगा, क्या तुम लोग स्कूल जाते हो, ये तो हो गया। क्या तुम लोग हिंदी बोलते हो, डू यू स्पीक हिंदी। और थोड़ा हार्ड वाला लेते हैं हम, और हार्ड क्या लेते हैं, हम लोग का ले लिए ना। क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी जानता है, इसको देखते हैं, क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी जानता है। देखिए क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी जानता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या तुम्हारा देखेंगे तो तुम्हारा का क्या होता है यू के साथ क्या लगेगा डू यू तो हो गया। अब आगे देखेंगे हम लोग, डू का यूज किया, सब्जेक्ट का यूज किया, ठीक है। अंत में क्या है ता है, और शुरू में क्या है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव। मेकिंग रूल याद किए, यहाँ पे डू या डच लगा दिए यू के अनुसार। फिर वर्ब क्या है, वर्ब क्या है जानना, लेकिन यहाँ पे आपका सब्जेक्ट पूरा क्या हो जाएगा तुम्हारा भाई। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ध्यान। यू के अनुसार तो डू लगा दिए, लेकिन सब्जेक्ट हमारा पूरा क्या है, ये तो पूरा सब्जेक्ट है। डू योर ब्रदर हो जाएगा यहाँ पे, योर ब्रदर।
अगर यहाँ पे रहता तुम्हारा भाई लोग या तुम्हारे भाइये रहता तो ब्रदर्स करते। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी जानता है? ये सेंटेंस देखिए, दिमाग लगाइए, गलती कैसे होता है। तुम्हारा भाई है तो यू के अनुसार नहीं लगाएंगे, योर ब्रदर। योर ब्रदर एक नाम है, सिंगल नाम है, तो इसके पहले क्या लगाएंगे? डज। समझे? नहीं समझ में आया? देखिए क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी जानता है? तो यहाँ पे तुम्हारा भाई आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया तो इसको क्या लिखेंगे? योर ब्रदर। और योर ब्रदर क्या है? एक सिंगल नाम है, भाई लोग तो नहीं है, तो सिंगल नाम में क्या डज लगाते हैं, तो डज योर ब्रदर। उसके बाद वर्ब जानना का नो, और अंग्रेजी का इंग्लिश क्या आता है? इंग्लिश। तो डज योर ब्रदर नो इंग्लिश? क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी जानता है? उसी तरह होगा, क्या तुम्हारी बहन स्कूल जाती है? तो डज योर सिस्टर गो टू स्कूल हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। और इसके बाद मैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों बताने वाला हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो आप बिल्कुल भी जाके वीडियो को देख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको। अगर इस प्रकार की रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।